वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के प्रथम अध्याय का क्विक रिवीजन करेंगे। मैं आशा करता हूं कि बोर्ड परीक्षाओं का जो तारीखें घोषित होने के बाद में आप भी रिवीजन या पढ़ाई का कार्य कर रहे होंगे। और मैंने महसूस किया है कि यूट्यूब पे डिटेल वीडियो पाठों के तो मिल जाएंगे, लेकिन क्विक रिवीजन का कोई भी वीडियो मुझे नहीं मिला। तो मैंने प्रयास किया है कि मैं इस संबंध में क्विक रिवीजन की वीडियो बनाऊं, इस पूरी श्रृंखला बनाऊं, जिसमें कुछ ही मिनटों में 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए। और मैंने ये प्रयास किया है कि पाठ के अंदर दिया हुआ जो कंटेंट है उसमें से कुछ भी शेष नहीं रहे। इन वीडियो को आपको एक बार देखने के बाद में मेरा ये विश्वास है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। भारत 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उनका यह संबोधन भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी कहलाया। पोट्री श्रीमालू, जिनका जीवन काल 1901 से 1952 तक था, गांधीवादी विचारों से प्रभावित कार्यकर्ता, नमक सत्याग्रह में भाग लेने हेतु सरकारी पद त्याग दिया। 19 अक्टूबर 1952 को आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे तथा 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में 15 दिसंबर 1952 का अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1947 को अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार बोर्ड परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव सवाल या छोटे एक नंबर के प्रश्नों की बहुलता रहेगी, तो इसलिए छोटे छोटे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें। मैं प्रयास करूंगा कि इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं। नेक्स्ट टॉपिक है 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले दो प्रमुख रचनाकार। फैज़ अहमद फैज़, प्रसिद्ध मानवतावादी और क्रांतिकारी कवि, सियालकोट में जन्म, पाकिस्तान के बाद विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहे। वामपंथी रुझान के कारण उनका पाकिस्तानी शासन से हमेशा टकराव रहा। लंबा समय जेल में बिताया और नक्शे फरियादी, दस्त-ए-सबा और जिंदा नामा इनके प्रमुख कविता संग्रह है। अमृता प्रीतम, पंजाबी भाषा की प्रमुख कवयित्री तथा कथाकार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला। विभाजन के बाद में दिल्ली में निवास। द्विराष्ट्र सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी भी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नामक दो कौमों का है। ये सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने दिया। मुस्लिम लीग 30 दिसंबर को ढाका, बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। मुसलमानों का राजनीतिक दल था। विभाजन से पूर्व इसने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग की और अंततः इसी मांग के कारण भारत का विभाजन हुआ। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियाँ। स्वतंत्र भारत के समक्ष तत्कालीन समय में 3 प्रमुख चुनौतियाँ थी। पहली थी लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करने के साथ ही संविधान के अनुकूल लोकतांत्रिक व्यवहार व बर्ताव की व्यवस्था करना। दूसरा जो समस्या थी, विविधता में एकता स्थापित करना। भारत के विशाल आकार और विविधता, यहाँ की अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की संस्कृति और धर्म को मानने वाले लोग थे, इन सभी में एकता स्थापित करना तत्कालीन समय की प्रमुख चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला हो, न कि किसी विशेष तबके का। विभाजन की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया। अतः जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान में के भूभाग बनेंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। समस्याएं। ब्रिटिश इंडिया में 2 ऐसे इलाके थे जहां मुसलमान बहुसंख्या में थे। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। इस आधार पर पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने। दूसरी समस्या, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल विरोधी थे, वो भारत में रहना चाहते थे। तीसरी जो समस्या थी, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक और गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। फलतः पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया गया, जो विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। चौथी समस्या, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जैसे ही ये निश्चित हुआ कि देश का बंटवारा होने वाला है, दोनों तरफ से अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। विभाजन के परिणाम। 1947 में भारत विभाजन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई थी। पहली समस्या थी, विभाजन के कारण दोनों संप्रदायों के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए। मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण हुआ। लाहौर, कश्मीर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़ों में तब्दील हो गए।
दूसरा, बंटवारे के कारण शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत में आए और जिससे उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हुई। तीसरी जो समस्या थी, परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच में मतभेद पैदा हुए। दोनों देशों की सीमा निर्धारण संबंधी अनेक विवाद उत्पन्न हुए। कश्मीर समस्या भी इसी विवाद का एक परिणाम मानी जाती है। चौथी समस्या एक ये भी थी कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों के साथ क्या बर्ताव करे। भारतीय नेताओं ने इसका समाधान धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श को अपनाकर किया। रजवाड़ों का विलय। आज़ादी के पूर्व भारत दो भागों, ब्रिटिश भारत और देसी राज्यों में बटा हुआ था। ब्रिटिश भारत का शासन तत्कालीन भारत सरकार के अधीन था, जबकि देसी रियासतों का शासन देसी राज्यों के हाथ में था। रियासतों की संख्या 565 थी। ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे तो ये संख्या याद रखनी है, 565। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी देशी रियासतें देश के एकीकरण में बाधा बनी रही। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय की सहमति पर हस्ताक्षर किए और इस सहमति पर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। और इस पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रियासत भारतीय संघ में का अंग बनने को सहमत है। विभाजन की त्रासदी से संबंधित दो फिल्मों के नाम गर्म हवा और पिंजर। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी, चारों तरफ हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी हुई थी और यहाँ के शासक को निजाम कहा जाता था। 1947 में नवंबर में निजाम ने भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया। तेलंगाना इलाके के किसान निजाम के खिलाफ उठ खड़े हुए। निजाम शासन में जुल्म की सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं हुई। रजाकार। निजाम ने अपने खिलाफ आंदोलन को कुचलने के लिए एक अर्धसैनिक बल रवाना किया जिसे रजाकार कहा जाता था, जो अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी थे। इन्होंने गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाया, लूटपाट व हत्याएं की। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने कार्रवाई की और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। मणिपुर। आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर किए। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 में के जून में चुनाव करवाए। मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का वह भाग बना जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर पहली बार चुनाव हुए। राज्यों का पुनर्गठन। देश की भाषाई तथा सांस्कृतिक बहुलता के कारण पुनर्गठन की समस्या उत्पन्न हुई, जिसके समाधान हेतु केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसके आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस अधिनियम में भाषा को पुनर्गठन का आधार बनाया गया तथा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। इसके निर्माण की घोषणा 1952 में की गई। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। 4 रियासतें जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर। पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें आधुनिक भारत पाकिस्तान के जनक कहा जाता है, शुरू में कांग्रेस में फिर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1875 से 1950 तक इनका जीवन काल रहा। आज़ादी के आंदोलन के नेता, कांग्रेस के नेता, महात्मा गांधी के अनुयायी, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय समिति से संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे और लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित। तो ये था विद्यार्थियों प्रथम अध्याय का क्विक रिवीजन। आशा करता हूँ आपको ये प्रयास पसंद आएगा। मैं अन्य पाठों की भी क्विक रिवीजन जल्दी इस चैनल पे अपलोड करूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और परीक्षा के दौरान अधिक से अधिक इसको बार बार रिवीजन करते रहें ताकि आपके बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।